नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिनेश अरोड़ा ने आखिर कौन से ऐसे बड़े खुलासे ईडी के सामने कर दिए हैं जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह यानी कि कहें केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों की नींदें उड़ गई हैं, होश उड़ गए हैं, दिन का चैन, रात की नींद उड़ गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं खुलासों के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे उन तीन तिगड़ी की, जिन तीन तिगड़ी से ईडी ने पूछताछ की बात कोर्ट में कही कि आगे जाकर इन तीनों से पूछताछ की जानी है और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ी हैं। आखिर कौन है वो तीन तिगड़ी और क्या खुलासे दिनेश अरोड़ा ने यहाँ पर कोर्ट में किए, यानी कि ईडी के सामने किए, जिस खुलासों को ईडी ने कोर्ट में बताया। दोस्तों, हमने देखा कि दिनेश अरोड़ा एक समय पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ही खासम खास हुआ करता था। ये वो खासम खास था जिसको इन दोनों के, यानी कि सीधे तौर पर कहें, लोगों के पूरे राज पता थे, ये पूरा राजदार था। लेकिन जब सीबीआई में एफआईआर हुई और दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया तो हमने देखा था कि किस तरह के खुलासे दिनेश अरोड़ा ने यहाँ पर किए और उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। तो अब यहाँ पर ईडी की गिरफ्त में ये मनीष सिसोदिया है और 4 दिन की पूछताछ के बाद जब ये कोर्ट में पेश हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने खुलासे किए कि दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिए हैं। ईडी ने बताया कि भाई यहाँ पर जो दिनेश अरोड़ा ने कहा, जो जगह बताई है जिसमें 2 करोड़ 2 लाख रुपए का क्या किया गया था, किस तरह की चीजें की गई थी, उन सभी चीजों को लेकर कई निशानदेही दी है और इन निशानदेहों पर जो ईडी है वो छापेमारी कर रही है और कई जरूरी दस्तावेज तो ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब 6 दिन की और रिमांड ईडी को दिनेश अरोड़ा की मिली है। दरअसल 6 दिन की रिमांड क्या कहकर ईडी ने मांगी थी कोर्ट में। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह के खुलासे दिनेश अरोड़ा को लेकर ईडी ने किए, उसके बाद 6 दिन की जो रिमांड मांगी वो मांगी है कि भाई आगे जाकर कोर्ट में कहा कि 3 लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, जिसके लिए और समय चाहिए और इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी है, यानी कि 6 दिन की और कस्टडी ईडी को दिनेश अरोड़ा की मिल चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं उस तीन की तिगड़ी की, जिस तीन की तिगड़ी की वजह से अब केजरीवाल, राघव चड्ढा और संजय सिंह के होश बावले हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, हमने देखा था कि जब सीबीआई में एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद 3 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और अर्जुन पांडे थे। जिसमें हमने देखा था कि किस तरह के खुलासे हुए थे, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो खुलासे जिस तरह के दिनेश अरोड़ा ने किए थे, उसके बाद तो मनीष सिसोदिया के जीवन में जैसे ग्रहण सा लग गया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यहाँ पर ये जो तीनों व्यक्ति थे ये राजदार थे। आबकारी नीति को लेकर पूरे जो साजिशें हुई है, पूरा जाल बुना गया, उसको लेकर ये तीनों ही व्यक्ति सक्रिय थे। जिन्होंने शराब लाइसेंस धारक थे, जिन्होंने रिश्वत के तौर पर पैसे दिए थे, उन पैसों के रखरखाव, उनका क्या करना है, इन सभी चीज़ों में सक्रिय ये तीनों व्यक्ति थे। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह ये तीनों ही यहाँ पर खासम खास थे और इसके बाद हमने देखा था कि समीर महेंद्रू ने 1 करोड़ रुपए यहाँ पर जो राधा इंडस्ट्रीज को दिए थे, जिसमें दिनेश अरोड़ा उसका मालिक था। हमने देखा कि पूरे केस में दिनेश अरोड़ा और ये तीनों ही व्यक्ति बड़े ही अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। ये सीबीआई ने खुलासे किए थे। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने खुलासों में ये भी किया था कि ये तीनों ही व्यक्ति इस पूरे कामकाज में बड़े ही एक्टिव थे और इसमें लगातार हमने देखा था कि दोस्तों किस तरह यहाँ पर जब इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद ईडी ने इन दोनों को, यानी कि अमित अरोड़ा और इसके अलावा जो अर्जुन पांडे है, इसको गिरफ्तार कर लिया। ईडी के कस्टडी में ये चले गए और सीबीआई में सिर्फ दिनेश अरोड़ा बचा। इसलिए यहाँ पर दिनेश अरोड़ा सीबीआई की तरफ से सरकारी गवाह बन गया जब उसने देखा कि भाई
हम तो यहाँ जेल में बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जिनका ये पूरा किया कराया है वो बाहर मौज मस्ती काट रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए इन तीनों ने तय किया कि ये सरकारी गवाह बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही अमित अरोड़ा और अर्जुन पांडे को ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो सिर्फ बचा दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनकर जो राज उगले, उसके बाद तो जैसे अरविंद केजरीवाल के जीवन में कहर सा टूट पड़ा। दिनेश अरोड़ा ने सीबीआई में कहीं ना कहीं पहले केजरीवाल का भी नाम ले लिया था, इसीलिए तो हमने देखा था कि केजरीवाल से भी पूछताछ की गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया के जीवन पे तो दिनेश अरोड़ा नाम का जो ग्रहण है, ऐसा लगा कि आज तक मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहा है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, लगातार हाईकोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लगातार हाईकोर्ट जाया जा रहा है, जिसके बाद भी आज तक कोई भी राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। दोस्तों, दरअसल ये राजदार व्यक्ति हैं जिन लोगों ने इन लोगों का राज लिया हुआ था। किस तरह पैसा आया है, क्या पैसा आया है, ये पूरे राज इनके पास थे। यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर ये जो केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए केजरीवाल को और उनके चट्टे बट्टों को पूरी तरह से डर सता रहा है कि जो व्यक्ति एक बार सीबीआई के सामने अपने आप को छुड़ाने के लिए मुंह खोल सकता है, तो क्या वो दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। अब ईडी का हंटर जब दिनेश अरोड़ा पर चल रहा है, क्या ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा राज नहीं उगलेगा। इसी वजह से, क्योंकि देखिए दिनेश अरोड़ा ने कहीं ना कहीं देखा कि ये तीनों ही व्यापारी थे, इनको सिर्फ अपने फायदे और उससे मतलब था, फायदे नफी से। इसमें हुआ ये कि इनका पैसा भी गया और ये गिरफ्तार भी हो गए, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि सरकारी गवाह बन जाएंगे और दिनेश अरोड़ा ने तो मनीष सिसोदिया की लंका ही लगवा डाली। तो अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार सीबीआई के सामने मुंह खोल सकता है, सरकारी गवाह बन सकता है, तो अब वो क्यों नहीं बनेगा। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे पूरी तरह से डरे हुए हैं कि अब इनके ऊपर भी हंटर चलने वाला है। तो जो मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी जब्त होने का जो दुख इन लोगों को हो रहा है, वो बिल्कुल ही मगरमच्छ के आंसू हैं। और दोस्तों, जो इंसान दिनेश अरोड़ा पहले मनीष सिसोदिया की राहों में कांटे बिखेर सकता है, एक जाल बुन सकता है, वो व्यक्ति क्या केजरीवाल की राहों में थोड़े भी रोड़े नहीं डालेगा। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे पूरी तरह से डरे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब वो क्या करें, जिसके लिए लगातार बिलबिला रहे हैं और लगातार उल्ट सुल्ट बयान दे रहे हैं। और इनका डर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब ईडी इन 2 करोड़ 2 लाख रुपए का जो खुलासा दिनेश अरोड़ा ने किया है, इनकी जांच कर रही है और जिसके लिए अब इन 3 चट्टे बट्टे, 3 की तिगड़ी यानी कि दिनेश अरोड़ा के आमने सामने बिठाकर अमित अरोड़ा, अर्जुन पांडे, इन लोगों की से भी पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।